अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बिहि अजमईन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। हुदल लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप में से जिसे जिसे दरूद शरीफ याद है, हम सिर्फ आलिम बनकर मसनद नशी नहीं है, हम सिर्फ आलिम बनकर गद्दी नशी नहीं है, हम सिर्फ आलिम बनकर मदरसे तक महदूद नहीं है, हम सिर्फ आलिम बनकर मस्जिद के मुसल्ले तक महदूद नहीं है। वो सीए का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, अजमत सहाबा का मसला हो, अजमत नामूसे रिसालत का मसला हो, दुनिया ये न कहे कि सिर्फ बंबई के उलमा बोलते हैं, सिर्फ दिल्ली के उलमा बोलते हैं, सिर्फ कलकत्ते के उलमा बोलते हैं। यूपी में एक जिला संभल है, अगर मसला नामूसे रिसालत का हो तो उलमाए अहले सुन्नत बताते हैं ये उलमा सिर्फ मसनदे रसूल पे बैठने के लिए नहीं, मैदान में मुस्तफा की अजमत बचाने के लिए भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेंबर शरीफ पे जितने कसीर तादाद में हमारे उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, मैं इन सब में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं इनके कदमों के करीब बैठने वाला हूँ, इनके जूतियों से जो खाक उड़े हम उसे सुरमा बनाने वाले हैं, हम जो सबक याद करते हैं इन्हें सुनाने के लिए बैठे हैं, ये सब हमारे सरों के ताज हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब हैं, हजरत मौलाना जीशान रजा हैं, मैं इन चंद का नाम जानता हूँ। मेरे दाई पर बड़ा मुतहर्रिकुल मिजाज शख्सियत हजरत अल्लामा कारी असनाद साहब क़िबला बैठे हैं, मैं इन चंद को जानता हूं, लेकिन मैं जिनका नाम नहीं जानता मैं इतना जानता हूं, जिस इमाम से मेरा रिश्ता उसी इमाम से इनका रिश्ता, जिस मसलक से मेरा रिश्ता उसी मसलक से इनका रिश्ता, जो हमारा वही मिशन इनका, जो नजरिया हमारा वही नजरिया इनका, जो नारा हमारा वही नारा इनका। और ये नारा क्या है? अभी 2 हफ्ते पहले दिल्ली का एक मौलवी जो टीवी डिबेट में बैठता है, टोपी बहुत ऊंची लगाता है, दाढ़ी बहुत लंबी लगता है और खुद को सुन्नी कहता है, और वो दिल्ली से कहता है अब आओ हुकूमत की आवाज में आवाज मिलाओ ताकि हम हुकूमत से अपना फंडामेंटल राइट ले सके। हम कहते हैं मुल्ला जी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम फंडामेंटल राइट लो, तुम तो पिट्ठू हो पिट्ठू, दलाल हो दलाल, गुलाम हो गुलाम। अगर हुकूमत से बात करनी हो, अपना फंडामेंटल राइट लेना हो, इस्लाम का झंडा गाड़ना हो, तो तुम जैसे बुज़दिल नहीं
वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला। वाह 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 वाह, क्या बात है। सिर्फ लफ्जाजी से काम नहीं चलता, जुमलों से बेशक। काम नहीं चलता, कलेजे भी बढ़ाने पड़ते हैं, हसासियत पैदा करनी पड़ती है, कलेजे बड़े करने पड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कल का मसला हो, अब का मसला हो या आने वाला मसला हो, दुनिया ने देखा है, दुनिया देख रही है और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। अजमत इस्लाम पे जब जब उंगली उठी, कल मुफ्ती आजम खड़े हुए थे, आज गुलाम मुफ्ती आजम खड़ा होता हुआ नजर आए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया वाले देश के अच्छे पीएम हैं, हम प्यार करते हैं, वो मुरादाबाद आए हैं, लोग उनको सुनने के लिए जाएंगे। अब डाइवर्ट अगर करना हो वहां से जाने के लिए तो ये कह दिया जाए, नहीं संभल चलो, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, वहां इस्राइल के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं ऐसों का नाम नहीं लेता क्योंकि ऐसों का नाम जानवर लेते हैं, वो आ रहे हैं। अब जो ट्रंप वाले होंगे वो कहेंगे नहीं, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, गो पे, अब उधर चलो, अब उधर चलो, डाइवर्ट हो गया, कुछ उधर गए कुछ इधर चले गए। हमने ये सोचा यार सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक कोई भी चैनल खोलो, कोई भी न्यूज शो खोलो, कोई भी, हम न्यूज खोलते हैं ये देखने के लिए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, हमें यही सुनाई देता है मुसलमान बैकवर्ड है, कमजोर है, पुअर है। हम अपने उलमा की तवज्जो चाहें, दानिशवराने कौम मिल्लत की तवज्जो चाहेंगे, ये हमारे जो गय्यूर बेटे खड़े हैं हम इनकी तवज्जो चाहेंगे। हमने कहा यार वाकई अगर मुसलमान इतना ही कमजोर है, इतना ही बैकवर्ड है, इतना ही पुअर है, इतना ही बेकार है, हम सिर्फ 14% है, अगर वाकई हम इतने गए गुजरे हैं, इतने बेकार हैं, इतने खत्म हैं, स्टेटस लेस हैं, किसी काम के लायक हम नहीं हैं, फिर बात क्या है? हमारा नाम लिए बगैर किसी का लंच नहीं होता, किसी का डिनर नहीं होता, किसी का खाना नहीं होता, किसी का नाश्ता नहीं होता। अगर हमारा कोई नाम न ले तो उसे दिल्ली में चैन नहीं है, हमारा कोई नाम न ले उसे लखनऊ में चैन नहीं है, हमारा कोई नाम न ले उसे पटना में चैन नहीं है, हमारा नाम कोई न ले उसे बंबई में चैन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जो पुअर होता है, जो कमजोर होता है, जो स्टेटस लेस होता है, जो बेकार होता है, उसे तो किनारे कर दिया जाता है, उसे तो साइड कर दिया जाता है, उसकी कौन बात करे, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन जनाब एक तरफ आप ये कहते हैं हम बेकार हैं, हम पुअर हैं, हम स्टेटस लेस हैं, हम खत्म हैं, 0 सन्नाटा है, हम बिल्कुल खत्म हैं, गायबन फीहा है, और पलट के दूसरी तरफ देख रहे हैं आप हैं, दिन में हमारा चर्चा, शाम में हमारा चर्चा, सुबह में हमारा चमचा। जब हमने इस पे तवज्जो दी तो पता चला नाना हकीकत तो कुछ और है। अल्लामा इकबाल कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न दस्तार बंदी जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला छत्रबेती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल कहता है ना 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 नौजवान, हौसला कमजोर न करना, पस्त न करना, खामोश न होना, खुद को इतना कमजोर न समझना, दुनिया तुझे जितना बता रही है। तेरी तो शान ये है, तेरा तो मकाम ये है, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। वाह वाह, जिंदाबाद। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, ओए संभल वालो आओ जरा, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। बैकफुट मुस्लिम, खराब मुस्लिम, पुअर मुस्लिम, एजुकेशन लेस मुस्लिम, 0 सन्नाटा मुस्लिम, चाय की दुकान मुस्लिम, पान की दुकान मुस्लिम, पंचर की दुकान मुस्लिम, बावजूद उसके रसिया में हमारा चर्चा। इतने खत्म हम, इतने खत्म हम, इतने खत्म हम, अमेरिका में हमारा चर्चा।
इतने गए हम इसराइल में हमारा चर्चा, इतने खत्म हम फिजी में हमारा चर्चा। दुनिया को पता है ये किसी और के नहीं, ये मोहम्मद के गुलाम हैं। दुनिया को मालूम है ये कोई और नहीं, ये मदीने वाले के गुलाम हैं। इन्हें किसी तरीके से बैकफुट होने का एहसास दिलाओ ताकि इनका एहसास मर जाए, वरना ये कौम वो है अगर कहीं इनका एहसास बेदार हो गया, अगर इनका जज्बा बेदार हो गया और इन शेरों ने अगर अपनी हकीकत पहचान ली तो फिर हर गली में गुलामे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तुम ना पहचानो अपने आप को, इसलिए अब लोगों ने कहा यार कुरान में ये आयतें गलत है, अब ये मिटा दी जाएंगी, ये खत्म कर दी जाएंगी, ये निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। रब ने इरशाद फरमाया मेरे बंदो तुमने टेंशन क्यों ले ली है, तुमने परेशानी क्यों ले ली है, तुम मायूस क्यों होने लगे हो। ये किताब किसी मुल्ला की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। क्या लगता है तुम्हें जिस किताब को कल अबू जहल मिटाने चले तो हुजूर के गुलाम सिद्दीक अकबर मैदान में आ जाए, अबू लहब मिटाने चले तो हुजूर के गुलाम उमर मैदान में आ जाए, अगर उत्बा व शैबा मिटाने चले तो हुजूर के गुलाम उस्मान व अली मैदान में आ जाए। क्या मतलब है, अगर इस कुरान को मिटाने करबला में यजीद चले तो हुसैन इब्ने अली आ जाए। इस कुरान को मिटाने के लिए अगर अकबर जैसा पागल बादशाह आए तो कुरान बचाने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सिरहिंदी आ जाए। अगर इस कुरान की अजमत को मिटाने के लिए थाना भवन का अशरफ अली आवे तो बचाने के लिए बरेली का पठान इमाम अहमद रजा आ जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब जनाब जहन में ये सवाल होता था, वो तो पढ़े लिखे थे, अकाबिर थे, जिम्मेदार थे, वेल एजुकेटेड थे। इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। वो पढ़े लिखे लोग थे, वो वेल एजुकेटेड लोग थे, वो क्वालिफाइड थे। अब आज कुरान पे उंगली उठाई जा रही है, कोई कह रहा है कुरान को खत्म कर दो, कोई कह रहा है कुरान को मिटा दो, कोई कह रहा है कुरान को बैकफुट कर दो, कोई कहता है कुरान को मदरसे से हटा दो। अब लोग परेशान है, या अल्लाह क्या होगा, ये कुरान बचेगा कैसे। मैं एक बात कहता हूं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा मौलवी हूं, स्टेज पे जितने उलमा इन सब में कम पढ़ा हूं। मैंने अपनी एक तहकीक की है और दुनिया के तकरीबन 70 प्रोफेसर्स की तहकीकात से मैंने ये निचोड़ निकाला। आपको पता है दुनिया में लगभग 456 धर्म है, 400 मजहब, 456 मजाहिब है। सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, बाइबल्स हैं, नजूमी हैं, आतिश परस्त हैं, मजूसी हैं। दुनिया में लगभग 456 धर्म के लोग हैं। लेकिन ए मुसलमानों, क्या ये तुम्हारे लिए फख्र की बात नहीं, क्या ये तुम्हारे लिए एजाज की बात नहीं। जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अजमत कुरान सुनने वालों, क्या तुम्हारा कलेजा सीने से चौड़ा नहीं होता। मैं नहीं कहता, दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो रहता अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, वो कहता है 456 मजहब पे रिसर्च हमने किया, बाइबल पे रिसर्च हमने किया, तौरात पे रिसर्च हमने की, ज़बूर पे रिसर्च हमने की, इंजील पे रिसर्च हमने की, एंगिली की ज़िक्र शीकी पे रिसर्च हमने की, भगवत गीता पर रिसर्च हमने की, वेद पे रिसर्च हमने की, ऋग्वेद हमने पढ़ा, यजुर्वेद हमने पढ़ा, अथर्ववेद हमने पढ़ा, सामवेद हमने पढ़ा, रामचरितमानस हमने पढ़ी, एंगिली की ज़िक्र हमने पढ़ी। वो कहता है दुनिया के हर मजहब की किताब हमने पढ़ी और हमने कुरान भी पढ़ा और हम इस नतीजे पे पहुंचे। I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means, says the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। प्रोफेसर मूरे कहता है पूरी दुनिया में तहकीक करने के बाद ये बात सामने आ चुकी है कि पूरी दुनिया में किसी भी मजहबी किताब को पूरा याद करने वाला एक भी मजहब का धर्म गुरु नहीं मिलता है। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि पूरी दुनिया में 80 साल की उम्र से 3 साल के बच्चे तक कुरान को जबर ज़ेर पेश के साथ अपने कलेजे में महफूज करते हुए नजर आ रहे हैं। है पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाजें बुलंद होती है। जनाब
कमाल है, कमाल, कमाल है, कमाल। दुनिया कह रही है 80 साल से लेकर के 3 साल का बच्चा भी कुरान को ज़बानी याद कर रहा है। बेशक मुझे कहने दो, हमारा कुरान किसी लाइब्रेरी का मोहताज नहीं है। हमारा कुरान किसी लिटरेचर का मोहताज, हमारा कुरान देश का मोहताज नहीं है। जब तक जमीन पर जमालुल उलूम जैसे इदारे होंगे, अल्लामा असनाद, कारी गुलाम जिलानी, मौलाना जीशान और इन जैसे मुकद्दस उलमा होंगे, खुदा की कसम कागज रहे न रहे, कलम रहे न रहे, परेश रहे न रहे, हमारा कुरान अपने फतहा जम्मा कसरा के साथ मुसलमानों के कलेजों में महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत जमालुल उलूम, नारे जो अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरता है। क्या बात है, सुबह अपने हुजूर के अलावा किसी से नहीं डरता है। बेशक जिस दौर में लोग सुलह कुल्लियत से कंप्रोमाइज कर लेते हैं जलसों के लिए, वो कलेजा ठोक के कहता है कि असद इकबाल जलसा पढ़ने के लिए सुन्नी नहीं हुआ है, हुजूर की गुलामी के लिए सुन्नी हुआ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मर जाएंगे लेकिन मिशन ताजु शरिया को नहीं छोड़ेंगे। बेशक अब उसकी बरकतें मैं तुम्हें बताऊं। जिसने ताजु शरिया के मिशन को अपना मिशन बनाया, अब सुनो अल्लाह ने उसे मर्तबा कैसा अता फरमाया। न ये ट्यूटर लेके चलते हैं, न ये इको लेके चलते हैं, न किटकिट मशीन लेके चलते हैं। आज तो मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं, बेस है तो साहब रिटर्निंग है, तो साहब इको है, तो साहब पता नहीं कौन कौन सी मशीन है। जिस वक्त कुछ भी नहीं था, एक बॉक्स था और एक चूरन बेचने वाला हॉर्न था और एक कोडलेक माइक होता था। और उस वक्त जब असद भाई 30 साल पहले जब नबी नबी कहते थे तो ऐसा लगता था सुन्नी का जिस्म संभल में है, रूह का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ कर रहा है। वो उसकी जवानी के कसीदे पढ़ेगा, तुम्हारे 10 लाख लेके चला जाएगा, लेकिन कभी तुम्हारी आवाजें बुलंद ना हुई कि जनाब तुमने 11 लाख खर्च कर दिए, तुमने हुजूर के गुलाम को पैसे दिए, तुम कहते हो बड़े महंगे हैं। मैं तो कहता हूं अगर 40,000 रुपए 50,000 रुपए कोई ले और उस पैसे का कुछ हिस्सा किसी गरीब बेटी की शादी में लगा दे, किसी यतीम की परवरिश में लगा दे, किसी बच्चे की पढ़ाई में लगा दे, कुर्बान है ऐसे नजराने। यार पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पे पैसा कमाकर हुजूर की गरीब उम्मत में तकसीम कर दो, नबी की नात पढ़ी जाएगी, अल्लाह के मखलूक की खिदमत भी हो जाएगी। बेशक असद इकबाल ने कहा कैसे हो जाएगा, जबान खुलती है हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते, आंख बंद होती है हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते। जो हुजूर की गुलामी करता है, हुजूर उसकी जिंदगी की ऐसे ही हिफाजत किया करते हैं। मैं बात कर रहा था कुरान पे, थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। लोग कह रहे हैं कुरान मिटा दिया जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा। कुरान भी से जो अंतरिक्ष को जगमगा रहा है, एक ग्रीन कलर की रोशनी है, ग्रीन कलर का प्रकाश है जो पूरे अंतरिक्ष को चमकाए हुआ है। सुनीता विलियम कहती है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। वो कहती है साइंस तो ये कहता है कि जमीन और चंद्रमा के बीच में एक सिस्टम है जहां चीजें मुअल्लक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, आवाज वहां से ऊपर नहीं जाती, वॉइस वहां से ऊपर नहीं जाती, ये साइंस कहती है। सुनीता विलियम ने कहा अगर ये बात सच है तो फिर मुझे बताओ ना, ये जमीन से ग्रीन कलर का प्रकाश अंतरिक्ष में कैसे जा रहा है। सुनीता विलियम कहती है जब हमने स्पुतनिक के जरिए से, फैकोवीवी के जरिए से, जब हमने लेंस के जरिए से उस ग्रीन कलर के प्रकाश पे हमने रिसर्च किया, हम हैरत में पड़ गए। वो कहती है जब हमने रिसर्च किया तो हमने पाया इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। वो कहती है हमें ये बात पूरी ईमानदारी से कहने दो, वो जो ग्रीन कलर का प्रकाश जो पृथ्वी से अंतरिक्ष
की तरफ जा रहा था, वो जमीन के बीच सेंटर से जा रहा था, और जब हमने बीच सेंटर पे तहकीक की तो वो जगह कोई और नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत की शहर मोहब्बत है, जिसे गुंबदे खिजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत असद भाई कहते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लाख। अच्छा एक बात बताओ, असद भाई, माशाअल्लाह, असद भाई बैठे हैं। असद भाई, अब इनकी मौजूदगी में एक शेर तो पढ़ूंगा, वो अलग बात है कि मैं इनकी है कि नहीं, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है मैं संभल में पढ़ रहा हूं, पर संभल में रहा हूं, लेकिन सुन करके ऐसे बोलना कि ये आवाज यहां से उठे और अजमेर शरीफ पहुंच जाए। क्या बेशक। उलमा की तवज्जो चाहूं। बदलेगा ज़माना लाख मगर, सब बोलो, कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। शेर सच्चा हो तो पूरा नौजवान बोले, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। का कुरान कल भी जिंदाबाद था, कुरान आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। बेशक। कुरान की तारीख ये है, जिन्होंने कुरान को मिटाने का इरादा किया, मिटाने की ही नीयत से कुरान को पढ़ा। ये कुरान की खूबसूरती है, कुरान बाद में बंद होता है, जबान पे मुस्तफा का कलमा पहले जारी हो जाता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दुनिया कुरान पढ़ करके अपना नसीबा जगा रही है, रोने का मकाम यह है कि हमने कुरान को ताकों में सजा के रख दिया है। संभल के कयूर नौजवानों, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, 1 घंटे से जायद बयान का लुब ये समझो, वक्त ये आ गया है, तुम बजाय दुनिया में क्या हो रहा है इस पे तवज्जो देने से, दिल्ली में किसकी सरकार बनी न बनी इस पे तवज्जो देने से, लखनऊ बंबई में किसकी सरकार बनी इस पे तवज्जो देने के बजाय तुम्हें इस पे तुमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम कितनी दी है। साहब लोग कहते हैं कि मौलाना लोग कहते हैं कि आलिम क्यों नहीं बनाते। मैं कहता हूं, मैं सबसे नहीं कहता अपने बच्चों को आलिम बनाओ, लेकिन तुम ये बताओ जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया कि तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, कि तुमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया है। लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास तो कोई लाया है अमल नहीं है, हमारे पास तो कोई नजरिया नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, ये जो बड़े बड़े तिजोरी वाले हैं, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बताओ अगर ये तवज्जो फरमा दे और अगर अहले नजर इकट्ठे होकर के अगर गौर करें और ये सोचें हमारी बच्चियां सिर्फ तकरीरों से महफूज नहीं होंगी, हमारी बच्चियां सिर्फ नारों से महफूज नहीं होंगी। अगर हमें इन बच्चियों को महफूज करना है तो हमें अमल के मैदान में आना पड़ेगा। और जनाब करना क्या पड़ेगा, मुझे ये बताइए। एक एक पीर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, अगर चंद को छोड़ दीजिए इल्ला माशा अल्लाह, तो क्या ये सच्चाई नहीं है? बेशुमार ऐसे पीर हैं जिनकी 10-10 कोठियां हैं। अगर कलकत्ते में है तो लखनऊ में है, लखनऊ में है तो दिल्ली में है, मर्सिडीज BMW फरारी कारें हैं, महंगे महंगे कार हैं। जनाब कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता हिंदुस्तान में अगर चंद खानकाहों को, चंद मशाइख को छोड़ दो, तो बताओ क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पीर ऐसे भी खड़े हों जो ये कह दें हमने कादरी गर्ल्स हाई स्कूल खोल दिया है, हमने रजवी मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, हमने चिश्ती इंटर कॉलेज खोल दिया है। सुनो
सुनो, मसला अब सिर्फ तकरीरों से हल नहीं होना है, मैदान में आना पड़ेगा, झोली फैलानी पड़ेगी। अगर हम आज भी अपने कौम को इकट्ठा करें तो वो दिन दूर नहीं है। हमारे पास बच्चियों का कॉलेज होना चाहिए, हमारे पास रज़वी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, हमारे पास चिश्ती मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और अगर हमारे पास कॉलेजेस होंगे तो हमारी बच्चियां फाहिशा नहीं बनेंगी, हमारी बच्चियां गैरों के पास नहीं जाएंगी, बल्कि हमारी बच्चियां डॉक्टर भी बनेंगी, सैयदा फातिमा की कनीज भी बनती हुई नजर आएंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस पर भी काम करने की जरूरत है और हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, हमारे उलमा कर सकते हैं। बस शर्त इतना है कि हमें बैठना एक जगह है, हमें सर जोड़कर बैठना होगा, हमें बातें करनी होगी और इंशाअल्लाह जब हम सर जोड़कर बैठेंगे तो हर बड़े से बड़े मसले का हम हल निकाल सकते हैं। मैं आखिरी बात कह करके आपसे रुखसत हो रहा हूं। जमाना अपनी चाल चल चुका है, अब बस आपके पास वाहिद एक इलाज है। बंद कीजिए अपने फजूल इखराजात को, बंद कीजिए अपने फालतू खर्चों को। बस बात इतनी है, अपने बच्चों को कलम की ताकत दीजिए। 10 साल तक तुम भूल जाओ कहां किसकी सरकार बन रही है। 10 साल तक के लिए तुम भूल जाओ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस 10 साल तक के लिए तुम अपना ये टारगेट कर लो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमने देखा है जनाब, हमने देखा है हर 5 किलोमीटर पर एक कमेटी है, उर्स कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, लंगर कमेटी है कि नहीं है? हर 5 किलोमीटर पर, क्या ख्याल है? हर 5-10 किलो पर लंगर कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, उर्स कमेटी। मुझे बताओ पूरे जिले के अंदर क्या एक कमेटी भी ऐसी हो जो कहे कि ये एजुकेशनल कमेटी है, जो कहे कि मुस्लिम वो बच्चे जो गरीब हैं लेकिन 90+ जिले के अंदर टॉप करके लाए हैं, बाप गरीब है पढ़ा नहीं सकता है, इन बच्चों बोल कहां जाएगा? साउथ अफ्रीका जाएगा, बोल कहां जाएगा? कनाडा जाएगा। याद रखना, अगर तुम्हारे पैसों से मुसलमान का एक बच्चा अगर कामयाब होकर किसी मजबूत पद पे बैठ जाएगा, तुम्हारे 1000 लंगर से ज्यादा एक बच्चा कौम की हिफाजत करता हुआ नजर आए। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा। अल्लाहु अकबर। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये सिर्फ मैं लफ्जों की रवा रवी में नहीं, तुम्हें उछालने के लिए नहीं, मेरे खिताबत के जुमले नहीं, सच्चाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूं असद भाई, जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब हुए, हम लोग पटना गए। सुनो, इल्म क्या है, इल्म क्या है? तुम कहते हो हमारी कोई जरूरत नहीं, हम अपाहिज हैं, हम लूले हैं, हमारी कोई कदर नहीं। कौन कदर करेगा तुम्हारी? हमारी तो हालत यह है कि 1000 की बस्ती है तो मुश्किल से 50 बच्चे ग्रेजुएशन वाले मिलते हैं। इल्म हमारे पास नहीं होगा, तुम सोचो दुनिया हमारे कदमों में। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी जनाब 5 वक्ता नमाजी, ये रिटायर कर गए, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने उसको सिफारिश भेजी और कहा आप रिटायर हो गए लेकिन आपको बिहार का चीफ सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। आमिर सुबहानी ने कहा हम इसी शर्त पे बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे कि आपने जो वादा किया था इलेक्शन में शराब बंद करने के लिए, शराब बंद करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हमें शराब बंद करना मंजूर है, लेकिन आमिर सुबहानी तुम चीफ सेक्रेटरी बनो, क्योंकि इस वक्त बिहार को अगर कोई बचा सकता है तो वो मोहम्मद का गुलाम आमिर सुबहानी बचा सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत। क्यों अपनी बर्बादी का रोना रोते हो? पढ़ो तो सही, ओए पढ़ो तो सही। याद रखना, 10 साल तक अगर तुमने अपने बच्चों के एजुकेशन में झोंक दिया, कहा बेटे 10 साल तक हमारे दरवाजे पे स्कॉर्पियो नहीं रहेगी, हमारे दरवाजे पे बोलेरो नहीं रहेगी, हमारे दरवाजे पे कार नहीं रहेगी, बेटे 10 साल तक हमारे घर में टाइल्स मार्बल नहीं लगेगा, हम पक्के के मकान में नहीं रहेंगे, हम झोपड़ी में रहेंगे, हम जो कमा रहे हैं सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन। 10 साल तुम अपने बच्चों पर मेहनत करो, वो खुदा की कसम 10 साल के बाद हमारा बच्चा डॉक्टर
बन के, इंजीनियर बन के, IAS बन के, कामयाब वकील बन के निकलेगा तो सुन, मकान किसी और का होगा, कुर्सी किसी और की होगी, बिल्डिंग किसी और की होगी। वो तुम्हारे बच्चे की कलाई पकड़ के कहेगा हमारे पास इंसाफ परवर जज की कमी है। आओ मुस्तफा के गुलाम अदालत की कुर्सी पे बैठ जाओ और इंसाफ करके बताओ कि इंसाफ दज्जाली नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलाम किया करते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ने की जरूरत है। आज जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस का यही प्रोग्राम है, जश्न कुरान का यही प्रोग्राम है। तालीम की अहमियत को समझो, एजुकेशन को समझो, पढ़ाई पे अपने बच्चों को फोकस दो, उन्हें करीब करो। बेटियों के अंदर पर्दे 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 को आम करो, हया की तालीम दो, कनीज़े फातिमा बनाओ। अब इत्मीनान और सुकून के साथ बैठना। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हमारा इंटरनेशनल शायर जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मसलक आला हजरत का डंका बजा रहा है, हम जाने वाले हैं, वो आने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।